So hello everyone, this is Eliezer Finhes and you're watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिज़िक्स का फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.1 और आज की इस वीडियो में हम लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.2। तो आए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल 1.2 में हमसे पूछा जा रहा है, हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज़ क्या, सरकमफेरेंस हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जो पहली चीज़ फाइंड करनी है वो सरकमफेरेंस करनी है जिसका हमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं ए में डेटा में लिखा हुआ है r = 3.5 cm। और बी जो सेकंड चीज़ है वो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल, और उसका रेडियस हमें क्या गिवन है, उसका रेडियस हमें गिवन है 4.65 सेंटीमीटर। तो हमने फर्स्ट में सरकमफेरेंस करना था फाइंड, तो सरकमफेरेंस को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, या सरकमफेरेंस का जो सिंबल होता है वो होता है C। तो हम इसको फाइंड करना है तो हमने C = क्वेश्चन मार्क लिख दिया। तो अब क्वेश्चन बी में जो हमें गिवन है वो आप देख सकते हैं, जो रेडियस हमें गिवन है 4.65 सेंटीमीटर। तो 4.65 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने बी का एरो बनाकर, बी का सिंबल बनाकर हमने रेडियस क्या लिख दिया, हमने रेडियस लिख दिया 4.65 सेंटीमीटर। और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या एरिया का सिंबल होता है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो कुल मिलाकर मैं इसकी समरी करूं तो हमने पहले ए में हमने फाइंड करना है सरकमफेरेंस, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया, और सेकंड में जो हमने वो करना है, कैलकुलेट करना है, वो एरिया करना है, एरिया ऑफ सर्कल करना है। तो हमने ए पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो आए हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले सरकमफेरेंस करना है। तो आप सब जानते होंगे कि C = 2πr, ये सरकमफेरेंस का फार्मूला है। सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2πr। तो 2 एज इट इज़ आ जाता है, पाई की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, अगर नहीं किसी को पता तो वेल एंड गुड। खैर, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो आपको अगर नहीं पता तो अभी आप ज़हन-नशीं कर लें या हिफ्ज़ कर लें। तो पाई की वैल्यू होती है 3.142 इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। और पाई की जगह पाई की वैल्यू आ गई, और आर की जगह क्या आ गया, 3.5, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए में 3.5 था, तो ऐसे ही हम आर की जगह क्या लिख देंगे, 3.5। अब हमने इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, हम डेटा के हुक्म के ग़ुलाम हैं, और जो क्वेश्चन है उसके हम ग़ुलाम हैं, ये समझ लें। न्यूमेरिकल करते हुए अपने से आपने कोई स्टेप ऐड नहीं करना। अगर अपने से करेंगे तो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। याद रहे कि छोटी से छोटी मिस्टेक पूरे न्यूमेरिकल को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, बिगाड़ के रख देती है। तो आपने खुद से कुछ नहीं करना, आपने बस जैसा आपको क्वेश्चन कह रहा है, जैसा आपने डेटा बनाया है, उस हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फार्मूले इसके लिए लाजमी होते हैं, तो फार्मूले तो याद करने के अलावा और कोई ट्रिक नहीं होती, तो फार्मूले लाजमी याद करें। तो 2 की जगह 2 लिख दिया, पाई की जगह पाई की वैल्यू लिख दी, और आर की जगह जो आर की वैल्यू हमें गिवन है 3.5 वो लिख दी। तो हमने जब 2 को मल्टीप्लाई किया, 3.142 × 3.5, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 21.994 cm। क्योंकि ये सब चीज़ें cm में गिवन है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि सब चीज़ें cm में हैं। अगर एक चीज़ मीटर में हो और दूसरी चीज़ सेंटीमीटर में हो तो फिर जाकर हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में। लेकिन चूँकि इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आपने जो दोनों रेडियस दिए हैं वाले पहले देखा होगा, ये देखें जो दोनों रेडियस दिए हैं सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए आंसर भी हम सेंटीमीटर में ही लाएंगे, बिकॉज ऑल द वैल्यूज़ आर इन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हमारे पास आया 21.994 जब हमने सबको इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 21.994 आता है, और इसको ही अगर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाए तो 21.9 को हम 22 cm सिंपल में लिख सकते हैं।
तो अब पहला जो हमारा पार्ट ए था उसका तो हम आंसर लेके आ चुके हैं और उसका जो आंसर है 22 सेंटीमीटर। अब बी में हमने क्या फाइंड करना है, बी में हमने फाइंड करना है एरिया। तो एरिया का सबको पता होना चाहिए फार्मूला। तो एरिया का फार्मूला है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको ऊपर बताई है, पाई की वैल्यू है तो पाई की वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं 3.142। आर की जगह आर की वैल्यू सेकंड में जो आर गिवन था वो है 4.65। ये हमें गिवन है, हमने खुद से कुछ भी नहीं किया। तो 4.65 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज़ हमने लगा दिया। अब 4.65 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 21.6225 के बराबर है। तो हमने इसके स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब 3.142 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 21.6225। और जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 67.937 cm स्क्वायर आएगा। cm स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर, या अभी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में करेंगे। 67.937 को सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो 67.94 हो जाएगा। याद रहे सिग्निफिकेंट फिगर का आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो। अब देखें इसमें क्या है, 7 है। 7 5 से बड़ा डिजिट है या छोटा डिजिट, जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो 7 है वो है 5 से बड़ा डिजिट। और अगर 5 से बड़ा डिजिट हो तो उसकी जो साथ वाली वैल्यू है उसमें एक नंबर का इजाफ़ा आ जाता है। तो अगर 7 5 से ज़्यादा है, जी बिल्कुल 7 ज़्यादा है, तो इसमें एक नंबर का इजाफ़ा आ जाएगा साथ वाली वैल्यू में। तो ये 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के मुताबिक 67.94 cm स्क्वायर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी। एरिया इज़ इक्वल टू 67.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वीडियो में हमने 1.2 किया न्यूमेरिकल नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा आपके फाइनल पेपर्स के लिए, तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो और उसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो जल्द से जल्द आपको रिसीव हो सके। तो अब हम मिलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1.3 के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।